कुंभ, दिव्यता का कुंभ, भव्यता का कुंभ, सत्य का कुंभ, सनातन का कुंभ, नियम, नैतिकता और संकल्प का कुंभ, गंगा च यमुना च सरस्वती का कुंभ, स्वराज का कुंभ, प्रयागराज का कुंभ। कुंभ की शुरुआत होने वाली है, जिसमें दुनिया भर से लाखों लोग भाग लेने के लिए तैयार हैं। इस बार 144 सालों बाद ऐसा संयोग बना है जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग शामिल होंगे। कुंभ संस्कृति और आस्था की एक ऐसी जगह है जिसमें इतने लोग शामिल होते हैं कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तक दर्ज है। दरअसल दुनिया भर में अपनी आस्था लिए सिर्फ कुंभ में ही इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस बार 13 जनवरी से 26 जनवरी तक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद एक महाकुंभ होता है, जो सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। मानव इतिहास की ये सबसे बड़ी अमूर्त विरासत अपने आप में कई अलौकिक रहस्यों को समेटे हुए है। जितनी रोचक इसकी पौराणिक कथा है, उतना ही रोचक इसका इतिहास और आयोजन भी है। तो चलिए आज हम आपको इसके हर पहलू के बारे में डिटेल में बताते हैं। कैसे हुई कुंभ की शुरुआत? आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा। तो बता दें कि कुंभ नाम अमृत के अमर पात्र या कलश से लिया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने क्रोध में इंद्र को श्राप दे दिया था। इस श्राप के कारण इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए। देवताओं के कमजोर पड़ते ही राक्षसों ने उन्हें हरा दिया। ऐसे में सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीरसागर में मंथन करके अमृत पान निकालने के लिए कहा। देवताओं और राक्षसों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के बाद 14 रत्न निकले, जिसमें आखिरी में अमृत कलश निकला। बाद में अमृत को लेकर युद्ध हुआ और राक्षसों ने देवताओं को हराकर कलश छीन लिया। हारने के बाद देवताओं ने कलश लेने के लिए इंद्र के बेटे जयंत को भेजा। जयंत ने पक्षी का रूप लेकर धोखे से अमृत कलश चुरा लिया और स्वर्ग में जाकर छिप गया। जयंत ने कलश चुरा तो लिया, लेकिन इसे स्वर्ग तक ले जाते हुए रास्ते में इसकी 4 बूंदें छलक गई। ये 4 बूंदें पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन पर गिरी। तभी से ये चारों स्थान पवित्र हो गए और यहाँ स्नान करने मात्र से मोक्ष मिलने लगा। अमृत कलश चुराने के लिए जयंत के साथ सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि भी शामिल थे। तभी से इन ग्रहों की स्थिति के मुताबिक ही तय होता है कि कुंभ कहाँ मनाया जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि किस तिथि को कब और कहाँ मनाया जाता है कुंभ। हिंदू माघ मास में जब गुरु मेष या वृषभ राशि में हो और सूर्य और नवचंद्र दोनों शनि की मकर राशि में हो, तब प्रयागराज में कुंभ मनाया जाता है। इसी तरह चैत्र महीने में जब गुरु शनि की कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो, तब हरिद्वार में कुंभ मनाया जाता है। चैत्र मास में गुरु जब सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो, तब उज्जैन में कुंभ मनाया जाता है। जब भाद्रपद मास में सूर्य और गुरु दोनों सिंह राशि में हो और सूर्य, चंद्र और गुरु तीनों अमावस्या के दिन कर्क राशि में हो, तब नासिक में कुंभ मनाया जाता है। अब जानते हैं कहाँ कहाँ मिलता है कुंभ का जिक्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90 सूक्त के 7वें मंत्र में पहली बार कुंभ का जिक्र मिलता है। वहीं अथर्ववेद के 4थे मंडल के 34वें सूक्त और 19वें मंडल के 53वें सूक्त के 3रे मंत्र में कुंभ शब्द का जिक्र मिलता है। महाभारत के अस्तिका पर्व खंड और तीर्थ यात्रा खंड में प्रयाग का जिक्र है, जिसे प्रमुख तीर्थ स्थान कहा गया है। गंगा और यमुना के बीच की धरती को पवित्र योनि और प्रयाग को इस योनि का मुख माना गया है। मत्स्य पुराण में पहली बार ये जिक्र मिलता है कि हर साल माघ के महीने में प्रयाग के संगम में स्नान से मोक्ष मिलता है। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आए चीनी यात्री हैंसोंग ने कुंभ का जिक्र किया है। वहीं प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र के बेटे जयंत को कलश चुराने और इसे दानवों से बचाने में 12 दिन लग गए थे। देवताओं का एक दिन इंसानों के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार मनाया जाता है। अब चलिए जानते हैं कि कितने तरह के होते हैं कुंभ। तो बता दें, कुंभ 4 तरह के होते हैं। पहला कुंभ, दूसरा अर्ध कुंभ, तीसरा पूर्ण कुंभ और चौथा महाकुंभ। इसमें कुंभ का आयोजन हर 3 साल में हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में से एक जगह पर होता है। वहीं अर्ध कुंभ हर 6 साल में सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। बात करें पूर्ण कुंभ की, तो ये 12 साल में एक बार होता है। और जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तो एक महाकुंभ आता है, जिसका आयोजन इस बार प्रयागराज में 144 सालों बाद होने जा रहा है।
आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें और हमारी इस स्टोरी को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।